क्या आपको विटामिन की कमी है? क्या आपने ब्लड टेस्ट करवाया है तो आपको विटामिन की कमी बताया गया है, स्पेशली विटामिन B12 की कमी बताया गया है? क्या आपके हाथ पैरों में दर्द बना रहता है? क्या आपके शरीर में दर्द बना रहता है? क्या आपके नसों में भी दर्द बना रहता है? तो इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर आपको कौन सा इंजेक्शन देगा, इसी के बारे में आज चर्चा होगा, इसी के बारे में डिस्कस होगा। तो फ्रेंड, देरी न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देते हैं आपको जानकारी कि इस समस्या में डॉक्टर आपको कौन सा इंजेक्शन दे सकता है जिसको लगवाने से आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। तो फ्रेंड, इस प्रकार की समस्या में डॉक्टर आपको एक ही इंजेक्शन अधिकतर इस समय प्रेफर करते हैं जिसका नाम है बेटन्यूरिन AQ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट और मैं वेलकम करता हूं एक न्यू वीडियो में और आपको देते हैं जानकारी बेटन्यूरिन AQ इंजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड, बेटन्यूरिन इंजेक्शन एक विटामिन का इंजेक्शन है। इसमें कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, तो इनकी कंपोजिशन की हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से विटामिन जो इसमें मौजूद हैं। इसके 2 ml का जो इंजेक्शन आता है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो फ्रेंड, मैं बता दूं, पहले इसका जो इंजेक्शन आता है, एम्पुल आता था, वो ग्लास में आता था, ग्लास का कंटेनर रहता था, लेकिन इस समय ये प्लास्टिक कंटेनर में आ रहा है क्योंकि ब्रिकेज की समस्या इससे काफ़ी कम हो जाता है। कंपोजिशन यही है फ्रेंड कि इसमें विटामिन B1 जो होता है 100 mg होता है तथा विटामिन B6 इसमें 50 mg होता है और विटामिन B12 होता है 1000 mcg होता है तथा डी पैंथेनॉल इसमें 50 mg होता है और फिनॉल इसमें जो होता है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड, ये था इसका कंपोजिशन। तो फ्रेंड, बात करते हैं इसके MRP के बारे में कि इसके 2 ml का एम्पुल कितने का आता है। तो इसका 2 ml का एम्पुल आता है फ्रेंड वही 16 रुपये के लगभग का आता है। और इसको डोज क्या है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, इसका डोज है पर डे आप लगवा सकते हैं या फिर एक दिन का छोड़ के भी लगवाया जा सकता है। डॉक्टर के अनुसार ही इसका प्रयोग करना चाहिए कि डॉक्टर आपको किस प्रकार से प्रेफर किया है कि कैसे लगवाना है। तो फ्रेंड, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है। तो फ्रेंड, इसको डीप मसल में IM मतलब इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, एक दिन छोड़ के भी दिया जा सकता है या पर डे दिया जा सकता है। और इसको IV रूट से भी देना होता है, तो इसको इन्फ्यूजन में इस्तेमाल किया जाता है, बॉटल वगैरह में डाल के इसका प्रयोग कर सकते हैं, या तो पर डे दे सकते हैं या तो फिर 1 से 2 दिन छोड़ के भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था इसका एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं फ्रेंड कि इसको बनाने वाली कंपनी कौन सा है। तो इसको कोरोना कंपनी बनाती है, कोरोना प्राइवेट लिमिटेड करके है, वो कंपनी बनाती है जो काफ़ी पुरानी कंपनी है फ्रेंड। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड, जिन व्यक्तियों की इसके जो कंटेंट है उनसे एलर्जी है, तो ये हाइपर सेंसिटिव है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में, इसका प्रयोग किस किस कंडीशन में डॉक्टर इसको प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इसका प्रयोग विटामिन B12 की कमी, थकान या कमजोरी जिनके शरीर में है उनको ये दिया जाता है। इसके अलावा जिनको स्टोमेटाइटिस की समस्या है उनको दिया जाता है, जिनको मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल डिस्टर्बेंस, भूलने की बीमारी है, उन व्यक्तियों को इस इंजेक्शन को प्रिफेयर किया जाता है। जिन व्यक्तियों को पेलाग्रा नामक एक डिजीज़ है वो हो जाता है, बेरी बेरी करके एक डिजीज़ है वो हो जाता है, उन व्यक्तियों को भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। और जिनके मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स लूज होने लगते हैं, लॉस होने लगते हैं, उन व्यक्तियों को भी ये इंजेक्शन प्रिफर किया जाता है। पैरालिसिस की समस्या में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है, स्पेशली जिन व्यक्तियों को हाथ पैर चलने में दिक्कत हो जाती है, हाथ पैर झुनझुनाहट होने लगता है, शरीर झुनझुनाहट होने लगता है और टिंगलिंग की समस्या होने लगता है, उन व्यक्तियों को भी इस इंजेक्शन को प्रिफेयर किया जाता है। नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी यह काफ़ी कारगर मेडिसिन है। जिन व्यक्तियों को जॉइंट पेन की समस्या रहती है, आँखों में दिक्कत हो जाती है, आँखों में इरिटेशन पैदा होने लगते हैं, उन व्यक्तियों को भी इस इंजेक्शन को लगवाया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि लकवा की समस्या में भी इस इंजेक्शन का
प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। हम कह सकते हैं फ्रेंड कि यह कमजोरी के लिए एक काफ़ी अच्छी इंजेक्शन है। अगर शरीर में किसी प्रकार का वीकनेस है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करवाया जा सकता है। ये था फ्रेंड इसके प्रयोग। अब बात करते हैं इसकी सावधानी क्या क्या रखना चाहिए और साइड इफ़ेक्ट क्या क्या दे सकता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो यह पेट में दर्द हो सकता है, मसल्स क्रैम्प्स हो सकता है, या फिर स्किन में रैशेस वगैरह हो सकता है। तो इस प्रकार की अगर समस्या दिखे तो ये तुरंत इसी इंजेक्शन का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। और फ्रेंड छोटे बच्चों को यह इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता, इसलिए छोटे बच्चों में कभी भी इसका प्रयोग ना करें। जिन व्यक्तियों की इसके कंटेंट से एलर्जी है वो भी इसका प्रयोग ना करें तो ही बेटर है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थी वेटनेरियन इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।